तो आलोचना करने वाले तो आलोचना करते ही रहते, कोई भी अच्छा काम हो या बुरा हो, आलोचना हमेशा होती है। बाबा साहब के नाम पे गोरखपुर में भी पार्क है, एक अम्बेडकर पार्क, और जो कि काफ़ी शोभनीय है, काफ़ी अच्छा है और व्यू काफ़ी अच्छा आता है, उसके लिए अच्छा काम किया गया है। तो हमें लगा कि लखनऊ का और बेहतरीन हो सकता है अम्बेडकर पार्क, चूँकि नाम सेम है। हाँ, दोनों बहन जी ने ही बनवाया है। आलोचना किसी भी चीज़ की तभी की जाती है जब उसमें कोई अच्छाई हो, तो उसकी तारीफ भी और आलोचना भी दोनों समान रूप से की जाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव से अलग मैं आपको दिखा रहा हूं, लखनऊ के अंबेडकर पार्क पर हूं। मैंने कल भी स्टोरी लगाई थी और सोचिए इस पार्क को लेकर जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार थी तो किस तरह से टीवी खबरें चली, आलोचना हुई, और आज यूपी का सबसे ज़्यादा पर्यटनों वाला स्थल हो गया है। 5 बजे के बाद अलाउ नहीं है जाना, लेकिन देखिए जो लोग अंदर गए हुए हैं उनका तांता लगता है और लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। 15 रुपये का टिकट है, टिकट बुकिंग बूथ है और एक रेवेन्यू सोर्स है। एक तो अच्छी जगह बन गई है। कितने लोग आते होंगे रोज भैया? अब कोई निश्चित नहीं है, और जो टिकट वाले हैं वही बता सकते हैं। लगभग कितना लगभग अंदाजा? आप लोग इसी जगह रहते हैं ना? रहते हैं, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं रहता है ना, टिकट दूसरे लोग देते हैं। संख्या लगभग भीड़ तो पता चल जाती होगी ना, कितने लोग आते अरे हैं? हजारों लोग आते हजारों की संख्या में, कभी 500-700, मतलब हजारों देश भर से। हाँ, देश भर से आ जाते हैं। तो देखिए एक टूरिस्ट पैलेस बन चुका है ये और हजारों की संख्या है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मैं पटियाली तहसील से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट कासगंज। तो ये सिर्फ पार्क देखने आए हैं? जी पार्क ही देखने आए, हमारी आज मीटिंग थी ये दैनिक भास्कर की, हाँ। तो सोचा इतनी दूर आए हैं पार्क भी देख लें। तो आप बहुजन समाज से हैं? नहीं, बहुजन समाज से नहीं, मतलब क्या, मतलब शेड्यूल कास्ट है? नहीं शेड्यूल कास्ट नहीं, हम तो देखने के लिए आए, कास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं ना इस पार्क को देखने? नहीं, उससे हमें कोई संबंध नहीं है। हम राठौर समाज से हैं, तेली समाज होता है, लेकिन हम जातवाद में ज़्यादा हम वो नहीं रखते भेदभाव, क्यों सभी एक ही बात है, एक ही समाज है। अब जातवाद तो अपने लोग। क्या हाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, तो इसको कास्ट वाइज कम्युनिटी या स्मारक नहीं है, पार्क है, अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क है। तो हम इसको बनने के बाद बाबा बनने के समय बहुत आलोचना हुई थी कि ये आलोचना हुई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है तो इसको स्मारक ही बोला जा सकता है। तो अब क्या लगता है, ये जरूरी था या लगता है कि फिजूल बन गया, बगैर मतलब बेकार खर्च हुआ? फिजूल नहीं बना है। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी में बना है तो उत्तर प्रदेश का नाम ही आप कुछ लोग तो दैनिक भास्कर में है, जैसे उस समय जब बन रहा था ना, तो हम लोगों ने हाँ, इसकी आलोचना जरूर हुई, लेकिन जब इतनी अच्छी बेहतरीन बिल्डिंग बनी है, इतनी बेहतरीन, क्या लगता है कि इतना ठीक बेहतरीन ठाक ठीक ही बन गया? ठीक नहीं बना, ये बहुत बढ़िया बना है। बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया है। जब भी लोग आते हैं घूमने के लिए आते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे देखने लायक है जहाँ हम भ्रमण कर सकें, तो ये बहुत अच्छा है। जो आलोचना करने वाले तो आलोचना करते ही रहते, कोई भी अच्छा काम हो या बुरा हो, आलोचना हमेशा होती है। लेकिन ये तो राम मंदिर पे भी हो रही है, आलोचना तो राम मंदिर पे भी हो रही है, लेकिन वो भी तो आस्था का प्रतीक है। इसमें कोई कम्युनिटी कास्ट वाइज तो देखा नहीं जाता। भाई बाबा साहब अम्बेडकर है, संविधान के निर्माता हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण राठौर नाम है मेरा। प्रवीण राठौर है। बढ़िया, इनकी बातें चित लगी। और भी लोगों से बात करेंगे, दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं भाई साहब? हम बरेली से हैं, बरेली से। क्या नाम हुआ? आदिल नाम है। आदिल, तो पार्क देखने आए पहली बार? जी जी, पहली बार। देखिए देश भर से युवा लोग आते हैं, इनसे बात कर रहे हैं। और हैं, कहाँ से आए हैं सर आप लोग? पार्क से आ रहे हैं सर। नहीं, कहाँ से आए थे? लखनऊ के ही हैं? नहीं, मैं तो लखनऊ का हूँ। तो पार्क घूमने बराबर आते हैं? नहीं नहीं, पहली बार आए हम। कैसा लगा? अच्छा है पार्क। तो लोग तो कह रहे थे कि पैसा फंस गया, बेकार हो गया। देखिए ग्रीनरी कम है, इसलिए लोगों को लगता है कि पैसा फंस गया। वैसे बाकी तो सब ठीक है। बाकी सब ठीक हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धेश है और मैं गोरखपुर से आया हूँ। पार्क देखने? हाँ, पार्क देखने आए हैं और कुछ और जगहों का भी घूमने का हमारा प्लान है। और फिलहाल अभी आए हैं तो पार्क बंद है, चूँकि शाम का टाइम तो है। ये क्यों लगा कि पार्क देखना चाहिए बाबा साहब के नाम से? तो अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पे गोरखपुर में भी पार्क है, एक अम्बेडकर पार्क, और जो कि काफ़ी शोभनीय है, काफ़ी अच्छा है और व्यू काफ़ी अच्छा आता है, उसके लिए अच्छा काम किया गया है। तो हमें लगा कि लखनऊ का और बेहतरीन हो सकता है अम्बेडकर पार्क, चूँकि नाम सेम है। तो तो वो भी बहन जी ने बनवाया क्या वहाँ वाला भी? हाँ, दोनों बहन जी ने ही बनवाया है, सुश्री मायावती जी ने। तो पहले जब ये पार्क बन रहा था ना, तो लोग बड़ी आलोचना कर रहे थे कि क्यों बना, बेकार है, पैसे की बर्बादी है। नहीं, देखिए जहाँ तक आलोचना का विषय है, तो आलोचना किसी भी चीज़ की तभी की जाती है जब उसमें कोई अच्छाई हो, तो उसकी तारीफ भी और आलोचना भी दोनों समान रूप से की जाती है। चलिए, आजकल मोबाइल ने सबको डेमोक्रेटिक बना दिया है। मेरा भी वीडियो बनाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात मिश्रा, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। हाँ, हट जा रहे हैं। हम दोनों लोग भाई भाई हैं। अच्छा, दोनों भाई भाई हैं।
सोचिए एक भाई साहब को हमने कहा कि आप शेड्यूल कास्ट है तो बहुत ऐसे मिर्ची लगी जैसे वो कह रहे थे कि हम जात पात नहीं मानते हैं। सोचिए कितने भोले लोग हैं हम लोग। इस देश में शादी ब्याह उठना बैठना वोट बेटी रोटी सब जाति के नाम पर होता है, लेकिन जब सवाल पूछ दीजिए तो मिर्ची लग जाती है लोगों को। इस पार्क की इतनी आलोचना हुई है जाति की वजह से, चूंकि मायावती बनवा रही थी। कहाँ से आई है बहन जी? फिलहाल तो मैं लोकल से ही हूँ। लखनऊ की हूँ। जी नहीं हूँ तो मैं फिरोजाबाद की। तो पर क्यों प्लान किया कि पार्क देख अम्बेडकर पार्क देखने जाना है, ये वाला पार्क देखने जाना है? क्योंकि बाबा साहब से अलावा भी जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इस समाज को आगे लाने के लिए काम किया, उनके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। जैसे कौन लोग? और हमारे बहुत से हैं, लेकिन अभी इस समय मेरे एक को आध दो नाम बताइए जिनमें इनके अंदर मूर्ति लगी हुई है। हाँ, तो वही चीज़ दिखानी है बच्चों को थोड़ा सा। पता चल जाएगा आपको। सारा खेल जैसी कोई बोले ना कि जाति पाति कर रहे हैं तो समझ जाए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने जाति का लाभ लिया, उनको जाति से पूरा। हाँ हम नहीं, खुद आपको दलित- नहीं कह रहे हैं। हम खुद दलित। नहीं, मैंने तो दलित कहा नहीं, आपको शेड्यूल कास्ट होते हैं। हाँ, हम भी एससी से ही हैं। अच्छा अच्छा। जी। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, देखिए नए आप कहाँ से आई हैं? नहीं, मेरी बेटी है। अच्छा, मम्मी के साथ आई हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? पार्क देखने। हाँ नहीं, हम और काम से आए थे। तो पार्क देखने का आइडिया कैसे आया? हमारे रहते हैं घर यहाँ पे, रिलेशन में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि पार्क बहुत अच्छा है, देखने चलते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब लग रहा है कि पैसे की बर्बादी नहीं, ऐसा पार्क होना नहीं, चाहिए। ऐसे तो पैसे भी नहीं है, इतने पैसे थोड़ी हैं जो बर्बादी है। हाँ पार्क में जो कहा जा रहा था कि पैसे की बर्बादी है, वो लग रहा है कि ठीक ठाक नहीं, बन नहीं, गया है। बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा, बढ़िया। और मतलब यहाँ के क्या ज्यादा क्या अच्छा लगा? हाथी। अच्छा, मतलब कुछ और तो कुछ और भी तो दिमाग में आया होगा ना, जब पार्क देखी होंगी तो कुछ दिमाग में तो आया होगा, किसी का नाम, किसी नेता का नाम। मायावती। मायावती, अम्बेडकर। लगता है कि और मायावती होनी चाहिए। पता नहीं। देखिए बहुजन समाज के लोग बहुत वोकल नहीं है, वो अपनी बात। आप क्यों आप भी इन लोग के साथ हैं? कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया। तो आप क्या नाम है? राजेश नाम है। तो आप भी पार्क देखने पहली बार आए हैं? पहले भी देखे? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। पहली बार। हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा, पार्क सही है, ठीक है। पता है इन सवालों में सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे लोगों ने चुनाव मायावती हार गई इस पार्क की वजह से। शशि भूषण एक बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बैक टू बैक। मैं उस समय इंडिया टीवी में नौकरी करता था, और इतनी आलोचना होती थी नोएडा की और लखनऊ के इस पार्क की, ऐसा लगता था कि जैसे पूरे देश में विपत्ति आ गई है, पूरे देश का पैसा यहाँ लग गया। इस तरह से आलोचना हुई और मायावती जी की सरकार चली गई। जबकि मायावती ने स्कूल बनवाए थे, कॉलेज बनवाए थे, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ खोली थी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज हो, मान्यवर कांसीराम साहब आवासीय योजना हो, हॉस्पिटल अस्पताल, सब कुछ बनवाया उन्होंने। एक रिकॉर्ड है उनके पास, सबसे ज़्यादा जिला, सबसे ज़्यादा स्कूल यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा कॉलेज। लेकिन चर्चा सिर्फ इस पार्क की हुई, और जिस पार्क को लेकर उनकी सरकार गई, जिसकी लेकर उसको टीवी और अखबार, जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, आलोचना की, वही आज लखनऊ की पहचान बन गया है। लखनऊ की और भी पहचान है, यहाँ की नसाफत, जो नजाकत है वो पहचान है, यहाँ की जो भाषा है वो पहचान है। लेकिन अब पहचान जो है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये अम्बेडकर पार्क है, और दूर दूर से युवा, उम्रदराज लोग। और अच्छा लगा मुझे कि सवर्ण समाज के लोग भी आ रहे हैं बाबा साहब को, वो मानते हैं कि संविधान के निर्माता थे और ये पार्क होना चाहिए। और भी कुछ। आप कहाँ से आए हैं सर? हम कलकत्ता से आए जी। पार्क देखने? पार्क देखने तो ऐसे तो अभी कलकत्ता से घूमना है, तो अभी ये तो कांसीराम जी का जो इको पार्क देखा, और अभी ये अम्बेडकर ये भी पार्क भी देखा। बहुत सुंदर जगह है जी, एकदम इंटरनेशनल स्तर की जगह है। तो लगता है कि मायावती ने ठीक किया? नहीं, ये जगह तो बनाई तो वो तो बहुत ठीक किया, बहुत सुंदर काम किया, बहुत अच्छा काम किया। चलिए, अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। हर शहर में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी जगह है, इतनी साफ सुथरी, और इतना घूमने का जो स्थान है सब कहाँ मिलता है, इतनी बड़ी जगह मिलती नहीं है। मेन बात है जो यहाँ की जो। चलिए, कुछ लोग की रोजी रोटी भी चलती है। बहन जी कहाँ कब से गुब्बारा बेच रही है यहाँ? कितने साल से बेच रहे? 2-3 साल से। तो कितना हो जाता है कमाई हो जाता है, 400-500 पा जाते हैं। तो एकदम मेला लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं? बहुत से मेला लगा रहता है 24 घंटा। तो बहन जी को थैंक यू बोलिए। हाँ, दीदी जी को थैंक यू। हमको वोट तो उसी को देंगे। हाँ, क्यों? मैंने तो वोट के लिए पूछा नहीं। ये हमारा रोजी रोटी चलता है, गरीब मने कम से कम यहाँ खाते निभाते तो है।
तो बड़ा अच्छा है। मैं सोच रहा था कि इसी पार्क को लेकर उनकी सरकार गई, बहुत जमकर राजनीति हुई, और मैं फिर कह रहा हूँ जाति का जहर जो है वो है लोगों के दिमाग में। अभी भी बहुजन समाज के लोग ही यहाँ ज़्यादा आते हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, बट वही है, जाति की समझ आपको पीएचडी के बाद होती है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, शायद ये लोग बात नहीं करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए एक फैमिली है, बच्चों के साथ आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कानपुर तो पार्क देख लिया? गए कि नहीं देख पाए, बंद हो गया पहले ही। तो आप क्या करेंगे, लौट जाएंगे या दोबारा फिर कभी कोशिश करेंगे? अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे दोबारा आने का। इतनी दूर से आने में थोड़ा सोचना पड़ता है बच्चे के साथ में। तो कब तय किया था कि पार्क देखने आए? लखनऊ आ गए तो देख लेते हैं। हाँ ये तो पार्क बाहर है, नहीं जा पाए अंदर, तो किसकी याद आ रही है पार्क देखने के बाद? अम्बेडकर। और बहन जी की? हाँ उनकी भी। बनवाया उन्होंने, हाँ ठीक काम किया। हाँ अच्छा। मैंने 5 साल पहले कहा था कि जिस पार्क को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आलोचना हो रही है, वो पार्क उनको एक दिन इतिहास में दर्ज कराएगा। ये पार्क उनको एक दिन ऐसे भी वो बड़ी नेता है, बहुत काम किया उन्होंने, तो ये पार्क जो है वो इतिहास में दर्ज होगा। मायावती का ये काम इतिहास में दर्ज होगा। और देखिए अभी भी लोग गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम जाने दीजिए। हैं, हम लोग भी ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे। कहाँ से आए आप लोग? उड़ीसा से आए हैं। पार्क देखने? पार्क नहीं, इसे लखनऊ घूमने आए थे। तो सोचे पार्क भी देख लें। हाँ अभी तो चले जाएंगे, टाइम नहीं है। तो पहले सुना था इस पार्क के बारे में लोग? हाँ सुना था। क्या वो तो टीवी वाले बहुत खराब खराब दिखा रहे थे कि पैसे की बर्बादी है, क्यों बना ऐसे दिया? तो देख रहे थे, मायावती के टाइम में हुआ था। अब पैसा अच्छी जगह लगता है तो अच्छा तो लगता है ना। वो सुंदर जो चीज़ देखना चाहिए, इसलिए हम इतने दूर से आए हैं देखने के लिए। मगर अभी बोल रहे हैं 5 बजे बंद है। इतना सुंदर चीज़ है, 5 बजे क्यों बंद? 6 बजे तक टाइम देना चाहिए ना। कल फिर इलेक्शन में बंद है, हम लोग तो टाइम नहीं है। चले जाएंगे, और इतने दूर से गाड़ी करके इधर आए हैं। आप मेरे साथ चलिए, वहाँ फ्लाईओवर पे, वहाँ से पूरा पार्क दिखता है। पता है मैं भी जब भी लखनऊ आता हूँ ना, तो यहाँ आके एक स्टोरी भी करता हूँ और पार्क भी देखता हूँ। अच्छी चीज़ है तो। नेशनल दस्तक पर दर्जनों वीडियो है इस पार्क के बारे में, और देखिए किस तरह से लोग देख रहे हैं। और अद्भुत है ये सब कुछ। और जो सम्राट अशोक का भारत था, जो बुद्धमय भारत था, जो जब भारत सोने की चिड़िया थी, ये उस भारत का प्रतीक है। जब बुद्ध स्थापत्य कला का नाम था पूरी दुनिया में, सम्राट अशोक का भारत था, मौर्य का भारत था, जिसको हम लोग सोने की चिड़िया कहते हैं। जहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, उस समय भारत इसी तरह से शानदार था। जब दुनिया में इतिहास नहीं लिखा गया था, जब दुनिया में सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उस समय मोहनजोदारो, हड़प्पा में जो पूरी सभ्यता थी, सम्राट अशोक, मौर्य, घनानंद, जिससे सिकंदर नहीं जीत पाया, वो जो बुद्ध का भारत था, जो बुद्धमय भारत था, जो सम्राट अशोक का भारत था, उसी का प्रतीक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको दिया है। और मैं फिर कह रहा था, जब मैं उस समय भी मैं कहता था 5 साल पहले, कि जिस पार्क की वजह से, जिस पार्क की आलोचना की वजह से टीवी अखबार ने जिनकी आलोचना की, मायावती जी की सरकार चली गई, एक समय आएगा जब इसी पार्क की वजह से उनको लोग याद भी करें। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा। पहले तो टीवी वाले जब बन रहा था तो बड़ी आलोचना करते थे, अब लग रहा है कि मायावती ने सही काम कर दिया। बिल्कुल, हम लोग इन्हीं को तो सपोर्ट करते हैं, मायावती को। कहाँ की रहने वाली है? सुल्तानपुर के। अच्छा लगा है? उसी तो घूमने आए हैं सुल्तानपुर से यहाँ। चलो, तो बच्चे हैं और ये देखिए तमाम युवा लोग आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भारत सोने की चिड़िया थी, कभी भारत तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटियाँ थी, कभी बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक का भारत था, और उसी से बाबा साहब ने संविधान लिया है। चाहे वो विनय पिटक हो, चाहे सूत पिटक हो, इन तमाम जो ग्रंथ थे, जो बुद्धिस्ट ग्रंथ थे, वहाँ से लिया है। और यह स्थापत्य कला उसी को दर्शाता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले समय में जैसे जैसे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बहुजन समाज के लोग और इस देश के नागरिक एक सभ्य नागरिक बनेंगे, पढ़ते लिखते जाएंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि मायावती ने जो पत्थर की एक लकीर खींची है इस देश में, सम्राट अशोक, मुगल, अंग्रेज और उसके बाद आज़ाद भारत में मायावती ने इस देश को बेहतर बनाने के लिए तमाम वो फैसले किए, जिससे एजुकेशन अच्छा हो, जिससे हेल्थ अच्छा हो, जिससे पर्यावरण अच्छा हो, और जिससे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। इस पार्क की आलोचना इतनी हुई, सरकार चली गई उनकी,
लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज के लोगों को लगता है कि उनके इतिहास को फिर से जिंदा करने में मायावती की भूमिका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास लिख नहीं सकता है, और मायावती ने वो इतिहास लिख दिया है पत्थरों से, जिसमें भारत की जो प्राचीन इतिहास है, भारत का जो शानदार इतिहास है, भारत का जो स्वर्ण काल है, उसको वो उन्होंने यहाँ लिख दिया है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी ये रिपोर्ट। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अंबेडकर पार्क, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।